वापस आओ, देखो मेरी बात सुनो, वापस आओ। ये अरशद शरीफ के लिए है यार, इतना कुछ बर्दाश्त किया, ये भी करेंगे, क्या हो गया? वापस आओ भाई, वापस आओ यार, बाहर ना निकाले बच्चा, वापस आए, कोई बात नहीं, इख्तलाफ है, कोई बात नहीं, सुने उनकी बात। इस मामले में नहीं हो सकती, प्रोग्राम को खराब ना करें, आप प्रोग्राम को खराब ना करें और खामोश होकर बाहर चले जाए। आप प्रोग्राम खराब करते हैं, फिर आप प्रोटेस्ट करें और चले जाए, बिल्कुल आप चले जाए। भाई एक मिनट, आप प्रोग्राम खराब ना करें, आप जाएं उधर, आपको किसने हक दिया है यहाँ बात करने का? ये एक डेमोक्रेटिक फोरम है, ये एक डेमोक्रेटिक फोरम है और आप जाएं यहाँ से। बिल्कुल, अगर आपको बिल्कुल नहीं बात सुननी तो ना सुने, जाएं, आप काम करें, जाए। आप प्रोग्राम खराब करना चाह रहे हैं यहाँ पे, ये किसके इशारे पे आप यहाँ आए हैं? आपको किसके इशारे पे आए हैं? ये प्रोग्राम खत्म, आप जाएं उधर से, ये हमारा प्रोग्राम, आप जाएं बाहर। भाई हम सब बातें कर रहे हैं ना, हमने क्या आपने जो है भाई, आप अपना काम करने जाके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वापस आओ, देखो मेरी बात सुनो, वापस आओ। ये अरशद शरीफ के लिए है यार, इतना कुछ बर्दाश्त किया, ये भी करेंगे, क्या हो गया? वापस आओ भाई, वापस आओ यार, बाहर ना निकाले बच्चा, वापस आए, कोई बात नहीं, इख्तलाफ है, कोई बात नहीं, सुने उनकी बात। वापस बुलाओ, वापस आओ यार। इसमें देखें, ये यार NF 403 गाड़ी जो है, जिस सभी साहब देखे ना, हमने तो उन्हें कहा कि बैठे सुने, उन्होंने बात कर दी। एक बात तो ये है कि देखे, यहाँ कोई एक किसी सियासी जमात का इज्तिमा नहीं है, यहाँ मुख्तलिफ और ख्याल जर्नलिस्ट बैठे हैं और आइंदा के प्रोग्राम पे बात करने के लिए, आइंदा के प्रोग्राम के लिए हम कहते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का सबसे बड़ा मरकज है। हम हुकूमतों को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं, की बात करते हैं, तो अपने हौसला होना चाहिए, क्योंकि हम आज एक यूनिटी का पैगाम देना चाहते थे। इसलिए किसी भी इदारे में काम का उस इदारे की पॉलिसी हो सकती है, और इसलिए अजीज दोस्तों कि यहाँ प्रेस क्लब का अपना एक कोई सियासी बात नहीं कि यहाँ एक बात के लोग उसमें दाखिल नहीं हो सकते, अपनी बात नहीं कर सकते। हम तो सियासी जमातों से PFJ मुतालबा कर रही है कि आप भी एक दूसरे के साथ बैठे, और वो बैठ भी चुके हैं। इसके बावजूद आपको जर्नलिस्टों के आपस में बैठने पे इतना एतराज हो, ये अच्छा नहीं लगता। इसलिए कि हो सकता है कि किसी के प्रोग्राम से, किसी के कंटेंट से किसी को इख्तलाफ हो, लेकिन यहाँ बैठा हुआ कोई जर्नलिस्ट दूसरे जर्नलिस्ट की जान का दुश्मन नहीं है, ना था, ना है, ना होगा। बाकी इख्तलाफ राय हुस्न भी है और अच्छे अंदाज में रहना भी चाहिए और रहेगा भी। इस बात में कि फलां आदमी कल हमारा मुखालफ था,
आज क्यों बात कर रहा है, तो मैं किसकी बात करूं कि कल जब अहमदवीर को गोलियां लग रही थी, जब मतीउर जान को उठाया जा रहा था, असद तूर को उठाया जा रहा था, हम उस वक्त भी इनके साथ थे। आज जब इमरान रियाज की बारी होती है, समी इब्राहिम की बारी होती है, अरशद शरीफ की बारी थी, आप में हो सकता है बहुत से लोग जो है उन्होंने टीवी पे देखा हो, हम सुबह 7:30 बजे अदालत में होते थे अरशद शरीफ के साथ। इसलिए हमें कोई ये हमदर्दी का इजहार कराने के लिए कोई चीखने की ज़रूरत नहीं है, चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है। हमने अपने किरदार से साबित किया था कि हम हर मुश्किल घड़ी में हर जर्नलिस्ट के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। यहाँ हमारे दोस्त और सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट जो हमेशा ख़ास तौर पर अरशद के हवाले से हमारे साथ लड़ाई भी करते हैं, हमें समझाते भी हैं, गाइड भी करते हैं। मैं अमर मतीन साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए और ज़रा ख्याल करें। जनाब अमर मतीन साहब। नहीं, हमारी तो कोई डिवीजन नहीं थी। यार हमारा प्रोग्राम खराब करके चले गए, क्या बुलाऊं मैं उनको, जो उनका तरीकाकार है। अभी वक्फे से जर्नलिस्ट बरादरी, सिविल सोसाइटी, मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स बोले, हम जबान हुए और एक फैक्ट फाइंडिंग कमीशन बना। उस फैक्ट फाइंडिंग कमीशन ने जब अपनी रिपोर्ट सबमिट की तो उसके बाद बाकी और तहकीक की क्या जरूरत थी। आप पढ़े उस फैक्ट फाइंडिंग कमीशन को, उसमें तो तमाम मामलात का अहाता किया हुआ है कि कहां से पाकिस्तान से उसके साथ ये खिलवाड़ शुरू हुआ। किया है वज़ीर आज़म पाकिस्तान से कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है वो क़ौम मुत्तहिदा को लेटर लिखे अरशद शरीफ शहीद के कातलों के हवाले से, और वो एक फैक्ट फाइंडिंग कमीशन बनाए यूनाइटेड नेशन। ठीक है, अगर प्राइम मिनिस्टर साहब लेटर लिख देंगे तो तमाम मीडिया जितनी ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल, हम उनसे भी कहेंगे कि वो भी यूनाइटेड नेशन को पैसे डालें ताकि कीनिया तक एक्सेस मिले और वहाँ तक जो है अरशद के कातलों तक हम पहुँच सकें। दूसरा एक शिकवा छोटा सा, वो भी ज़रा अगर पहुँचा देंगे। मैं वैसे ये हमने कभी किया नहीं है। आपको पता है कि नेशनल प्रेस क्लब जो है वो प्रेस फ्रीडम का सबसे बड़ा मरकज़ है। गुज़श्ता PTI की हुकूमत ने, उससे पहले एनुअल ग्रांट 1 करोड़ रुपया थी इस प्रेस क्लब की, लेकिन ज़ाहिर है जब मीडिया पर अटैक शुरू हुए, जर्नलिस्टों को मारना पीटना शुरू किया गया, तो नेशनल प्रेस क्लब ने स्टैंड के साथ PTI के दौर में 3 साल वो ग्रांट बंद रही, और जब आपकी हुकूमत ने आकर वही काम शुरू किए, फिर सब खुला और PFJ खड़ी हो गई और आपकी गवर्नमेंट भी उन्हीं के नक्शे कदम पे चल रही है। बस ये बताना जरूरी था कि जरा गवर्नमेंट को बता दें, ये तो गुजर जाएंगे। ठीक है भट्ट साहब, तुसी इन्ना भी सादे नहीं जी है मगर जो अरशद शरीफ साहब वाली बात है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ कंट्री है, मेरे इल्म के मुताबिक आज गए हैं, वापस आते हैं तो ये बात मैं टका के करूँगा। और दूसरी बात जो नेशनल प्रेस के हवाले से बात की है वो भी मैं ज़रूर इल्म लाऊँगा, और अफजल भट्ट साहब, जैदी साहब, अरशद अंसारी साहब, ये हम इकट्ठे मिल लेंगे, बाकी बात ये खुद कर लें। अस्सलाम वालेकुम।